नमस्कार, ये जो लाइव तस्वीरें देख रहे हैं एडवोकेट साहब सिंह गुज्जर के कार्यालय से सीधी तस्वीरें आपको बता दें कि एडवोकेट साहब सिंह गुज्जर जो कि भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश प्रवक्ता हैं, उन्होंने एक नई पारी की शुरुआत करने की कोशिश की है। आइए जानते हैं आज इनकी एक महत्वपूर्ण मीटिंग हुई और क्या फैसले लिए गए, जानते हैं एडवोकेट साहब सिंह गुज्जर भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश प्रवक्ता से। जी सभी दर्शकों को नमस्कार। और नई शुरुआत की जो आपने बात की, हमारी नई शुरुआत नहीं, ये पहले से चल रही है कि हम लोगों की समस्याओं को उठाने का काम करते हैं। अब तक जो समस्याएं थी, हम शायद किसानों की, गरीब की और मजदूर की समस्याओं को लेकर आ रहे थे, लेकिन अब हमने फैसला किया है कि सबसे ज़्यादा समस्याएं यहाँ शहरवासियों की भी है। उनकी ज़रूरी जो समस्याएं हैं, जो अपनी असेसमेंट की लेकर हैं, अपने सरकारी विभाग की लेकर हैं, गली की नालियों की समस्याओं को लेकर हैं, उनके साथ खड़ा होने का, लड़ने का हमने ऐलान किया है। और एक हमने तैयार किया है कि मन अपना बनाया कि हम शहरवासियों की समस्याओं के लिए लड़ने का काम सड़कों पर भी करेंगे। साहब सिंह जी, नगर निगम के कार्यकाल को बहुत कम समय रह गया। क्या अब आपने पहले से समस्या उठाते, अब अपने युद्ध स्तर पर समस्या उठाएंगे? क्या राजनीति में चुनाव लड़ने का इरादा है? देखिए, अगर आप कहोगे हम राजनीति के लिए कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। इससे पहले 3 से 4 साल पहले यहाँ जो हार्ट केयर सेंटर जो फर्जी झूठ बोलकर स्टंट डालने का काम करता था, उसको बंद कराने का हमारे संगठन ने काम किया था। और नगर निगम की समस्याएं आज से नहीं, 1 साल पहले मैंने इसके ऊपर नरक निगम लिखने का काम किया था। ये समस्याएं आज से नहीं, 3-4 साल से हमारी टीम उठाने का काम कर रही है। लेकिन जो ज़्यादा समस्याएं आज की लोगों की समस्या जो पहले थी, आज भी वही है। अब तो एक समस्या और बढ़ गई है, भ्रष्टाचार की समस्या। भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ, जो भ्रष्टाचार है, इसके खिलाफ हम लड़ने का हमेशा काम करेंगे। हर व्यक्ति, कोई भी की जिसकी भी समस्या है, मेन समस्या क्या है, नगर निगम से, सरकारी विभाग से, तहसील कार्यालय से, और यहाँ तक कि आज एक शब्द में कहें, शिक्षा, चिकित्सा और सुरक्षा के मामले में सरकार फेल हो चुकी है। अभी हाल ही में देखा आपने, शिक्षा का मामला तो खत्म हो चुका था कई साल पहले, क्योंकि सरकारी स्कूल बंद होने की नौबत पे आ गए। उसके बाद चिकित्सा का भी आपने हाल देख लिया कि शिक्षा मंत्री जी को वहाँ इलाज के लिए, एक मंत्री के लिए भी वहाँ पर सरकारी सुविधाएं नहीं थी, तो आम आदमी का इलाज होगा। तो चिकित्सा के मामले में भी ये लोग फेल हो चुके हैं। और सुरक्षा के मामले में तो जिस दिन ही सत्ता में आए थे, पहले दिन से फेल थे। इसलिए हम अब लड़ने का काम करेंगे और हमने शुरुआत किया कि हम घर घर जाकर लोगों की समस्याएं को उठाने का काम करेंगे और इनके खिलाफ, भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ने का काम करेंगे। क्या ये सभी समस्याएं भारतीय किसान उनके बैनर तले उठाओगे? और आपने शहरी इकाई पहले बनाई थी, वो शहरी इकाई भंग कर दी गई थी किसी कारण, और क्या अब नई कार्यकारिणी बनाने जा रहे हैं? नहीं, कार्यकारिणी नई नहीं है, कुछ लोग वो भी हैं और कुछ नए भी हैं। कार्यकारिणी तो एक शहरी इकाई जो हमारी थी, वो फिर दोबारा काम करने का काम करेगी। कुछ लोग आ सकते हैं, जा सकते हैं। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहूँगा, जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि ये गैर राजनीतिक संगठन है, ये किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है, सभी पार्टी के लोगों का इसमें स्वागत है। लेकिन वो लोग हमसे जुड़े जो बिना लालच के, बिना लोभ के लड़ने का काम करते हैं। और हमारी टीम ने तो, आपने देखा होगा कि यहाँ के जो प्राइवेट बैंक हैं, जो प्राइवेट, सरकारी और गैर सरकारी बैंक हैं, जिन्होंने लोगों के परेशान करने का काम किया, हमने उन बैंकों के सामने बैठकर उन लोगों के साथ जो नाजायज हुई थी, उनके पैसे दिलाने का काम किया। इसके अलावा हमारी टीम ने तो प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ लड़ने का काम किया, वहाँ भी हमने लड़ाई लड़ी थी। लेकिन जो समस्याएं, उनको ज़्यादा और बारीकी से लड़ने के लिए घर घर जाकर हमने प्लान किया है। और इसी के तहत हमने एक प्लान किया कि 27 दिसंबर को हम अपनी टीम के साथ एक शुरुआत करेंगे। लेकिन वो शुरुआत 27 दिसंबर को हो जाएगी घर घर जाने की, पैदल चलकर। उसके बाद वो लगातार चलती रहेगी। हमारा मामला ये नहीं है कि हम कोई राजनीति करने आ रहे हैं, हमारा ये मकसद नहीं है कि हम किसी को फ़ायदा पहुंचाना आ रहे हैं। ये तो हमारे अंदर है, क्योंकि कहते हैं कि आज की तारीख में वही लड़ सकता है जो इन भ्रष्ट लोगों के खिलाफ बोल सकता है। अगर कोई, कौन बोलेगा आज की तारीख में? आज की तारीख में इन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ ना तो व्यापारी बोल सकता है, ना इनके खिलाफ कोई सरकारी अधिकारी कर्मचारी बोल सकता है, ना इनके खिलाफ कोई बिजनेसमैन बोल सकता है। इनके खिलाफ कौन बोल सकता है? वो देश का किसान और गरीब और मजदूर बोल सकता है, जिसको ये डरा नहीं सकते। इसीलिए हम इनके खिलाफ बोलने का काम करेंगे और इनके भ्रष्टाचार को उजागर करने का काम करेंगे। और सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार कहाँ है? नगर निगम के अंदर है। ये पैसे लेकर असेसमेंट चढ़ाने का काम करते हैं। मेरे पास 3 से 4 क्या, सैकड़ों ऐसे लोग आ चुके हैं जिन्होंने कहा जी, ये पैसे लेकर यहाँ के जो जिम्मेवार अधिकारी है नगर निगम के, और जो इस पे मेयर जो जिसको जिम्मेवारी दी गई है, ये लोग भ्रष्टाचार में शामिल हो चुके हैं। और मुझे तो यहाँ तक पता चला है कि जितने शहर के अंदर
20 से 25 साल पुरानी प्रॉपर्टी, जिनको आभास हो चुका था इनका मालिक कोई नहीं है, इन नगर निगम के लोगों ने, इन जिम्मेवार जो भाजपा के लोग हैं, उसमें चाहे विधायक शामिल हो चाहे मेयर शामिल हो, इन्होंने उस प्रॉपर्टी को हड़प कर फर्जी कागज तैयार कर आगे बेचने का काम किया। और हम मांग करते हैं हरियाणा सरकार से, यदि यहाँ का मुख्यमंत्री ईमानदार है, एक SIT बनाकर इसकी भी जांच कराने का काम, हमारी टीम इसकी आवाज उठाने का काम। क्या इस तरह के प्रूफ हैं जो इन्होंने फर्जी कागजात बना के अपने नाम को? बिल्कुल, मेरे पास फर्जी क्या, मेरे पास वो सबूत हैं और मैं आने वाले टाइम में इनको दिखाने का काम करूंगा। वो फाइल मेरे पास, वो लोग मेरे पास आ चुके हैं जिनकी प्रॉपर्टी थी, और कई प्रॉपर्टी तो ऐसी है जिनके कोई लोग आए नहीं। किन्हीं लोगों ने बताया कि जी यहाँ जो प्लॉट पड़े हुए थे, जिनको आभास हो चुका था इनको कि यहाँ कोई नहीं है, ये सारा फर्जीवाड़ा यहाँ के मेयर ने और यहाँ के नगर निगम के जिम्मेवार लोगों ने किया। हम इनका पर्दाफाश करने का काम करेंगे। और मुख्यमंत्री तो बार बार एक बात कहते हैं कि मैं एक भ्रष्ट अधिकारी की फोटो जिसने रिश्वत लेकर काम किया वहाँ पर कार्यालय में लगाने का काम करूंगा। मुख्यमंत्री जी, आपसे ज़्यादा भ्रष्ट कोई नहीं हो सकता। सबसे भ्रष्टाचारी तो देश का मुख्यमंत्री है, प्रदेश का मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री के ऊपर गुड़गांव के अंदर 10 से 15 हज़ार की प्रॉपर्टी कमाने का आरोप लगा हुआ है, और ये आरोप मैंने नहीं लगाया, सबूतों के साथ गुड़गांव के एक व्यक्ति ने, जोहार सिंह यादव की और इनकी मिली भगत से 15,000 प्रॉपर्टी के कागज मीडिया के सामने पेश किया है। तो आज की तारीख में देश की जनता फैसला करेगी फोटो दीवार पर किसकी लगनी चाहिए। वो फैसला हो चुका है। सबसे ज़्यादा भ्रष्ट व्यक्ति देश का, प्रदेश का मुख्यमंत्री है, और उसके बाद ये मेयर, ये मंत्री, ये विधायक, ये यहाँ के धन्ना पन्ना प्रमुख सारे लोग इस भ्रष्टाचार में शामिल हो चुके हैं। आपको कार्रवाई से डर नहीं लगता? मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगा रहे हो। देखिए, मुख्यमंत्री के आरोप तभी लगते हैं जब उस भ्रष्टाचार में शामिल है। सबूत के साथ कह रहा हूँ मुख्यमंत्री जी, आप तो कहा करते थे, अगर आपको कोई सरकारी एजेंसी पूछे उठा के कि आपके पास क्या सबूत है कि मुख्यमंत्री जी के ऊपर आरोप लगा रहे हो, तो क्या करोगे? देखिए, जो सरकारी एजेंसी मुझसे पूछना चाहती है वो मीडिया का प्रोफाइल उठाए और 3 महीने पहले की गुड़गांव में मुख्यमंत्री के आरोप, मुख्यमंत्री पर लगे आरोप, उसको आप गूगल पे चेक कीजिए। वहाँ से पूरे प्रूफ के साथ, दस्तावेज के साथ, जो मॉल के कागज, बेनामी प्रॉपर्टी इसके द्वारा, जोहार सिंह यादव के द्वारा खरीदी गई है, ये मैं नहीं, गूगल पे चेक करोगे। वहाँ के गुड़गांव के एक व्यक्ति ने सरेआम मुख्यमंत्री की और जोहार सिंह यादव की मिली भगत से 15,000 करोड़ रुपया कमाया गया, जिसमें CLU चेंज करके बड़े बड़े मॉल और वहाँ के बड़े बड़े प्लॉटों को एक्वायर करके कौड़ियों के भाव खरीद कर महंगे गांव पर बेचे गए। डायरेक्ट मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगे हैं, ये मैं नहीं, ये सबूतों के साथ वहाँ के कागजात बोल रहे हैं। अंत में क्या मैसेज देना चाहेंगे यमुनानगर वासियों के लिए? अंत में यही मैसेज देना चाहूँगा कि मैं कोई राजनीति करने नहीं आ रहा हूँ। 4 से 5 साल पहले से आप लोगों के बीच में था, लड़कर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का काम किया है। ये मैसेज देना चाहूँगा, जो हमारे साथ जुड़ना चाहता है, लोगों की समस्याओं के साथ जुड़ना चाहता है, वो व्यक्ति हमसे जुड़े। और दिनांक 27 दिसंबर को भगत सिंह चौक से हम इसकी शुभारंभ करने जा रहे हैं और लोगों के साथ जुड़ने जा रहे हैं। और समस्याएं गैर राजनीतिक रूप से, हमारा संगठन गैर राजनीतिक रूप है, कोई राजनीति नहीं है। लोगों की समस्याओं को लेकर लोगों के बीच में जाएंगे और आने वाले टाइम में यदि भ्रष्ट व्यक्ति है तो भ्रष्टाचार की पोल खोलने का काम करेंगे। लोगों के लिए हर समय खड़े उनके साथ मिलेंगे, किसी से डरने वाले नहीं हैं। 2 दर्जन मुकदमे पहले करा चुके थे मेरे खिलाफ, 1 मुकदमा और करा दीजिए, लेकिन आप मेरी जुबान को नहीं दबा सकते। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय चोर पार्टी के लोग बन चुके हैं। मुख्यमंत्री से लेकर विधायक तक चोर बाजारी में शामिल है। इनके खिलाफ एक नहीं दर्जनों घोटाले उजागर हो चुके हैं। रजिस्ट्री घोटाला हो चुका है, शराब घोटाला हो चुका है, धान घोटाला हो चुका है, और बेनामी प्रॉपर्टी के ये मालिक बन चुके हैं। इसलिए हम इनसे डरने वाले नहीं हैं। आप भी साथ हैं? बिल्कुल ही। हाँ जी, बिल्कुल सर। आप लवली जी? चलिए, देख सकते हैं एडवोकेट साहब सिंह गुज्जर ने एक महत्वपूर्ण मीटिंग की और मीटिंग का एजेंडा बताया। चलिए दोस्तों, मिलेंगे किसी और लाइव के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। लाइव था क्या? हाँ हाँ। हाँ जी।